कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। कल हमने श्रवण किया अयोध्या में श्री राम जी के स्वयंवर का धनुष तोड़ने की खबर और लगन पत्रिका पहुंचती है। राजा सहित, राजा दशरथ सहित सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे की कथा आप सुनिए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सिमल रवि शीतल लागे। उन आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश रूप स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन है, वे प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कही हनात किमि चीने, देखिय रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिते सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचानना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए। शंभु सरासनु काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक महजे बटमानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहि हारि गयौ करि फेरु। जहि कौतुक शिव सेलु उठावा, सो तेहि संबा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिया महामहिपाल। भंजे उचाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज, सुनिए, वहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़कर डालता है। सुनि सरोष भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। है राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग कैसे कांप उठते हैं, जैसे हाथी के बच्चे ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अपन आँखि तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस बागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन मिछावरी लागे। कहीं अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना।
सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध ऐसा कहकर दूतों ने अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। या राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीनी पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख बाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमी सरिता सागर महु जा, यद्यपि ताहि कामना नाहि। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, तद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। तुम गुरु वे प्रदेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, बयउ नहे को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम सहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र और धर्म व्रत का पालन कर धारण करने वाले हैं, गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। चलहु वेगी सुनि गुरु वचन, बले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बातचीत सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाजकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी, मनहु सिखनि सुनि बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुर नार, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बार बार भूप भर भरनी। उस अत्यंत प्रिय पवित्रिका को आपस में लेकर सबके हृदय में से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कहीं द्वार सिधाए, रानी ने तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले भी प्रभर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानी उन्हें ब्राह्मणों को बुलाया, आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी, दीनी निछावरी कोटि विध। चिरुजीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो।
कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षे हने रह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, गलागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि रस भराहु छाहु, जनक सुता रघुबीर बियाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारन लागे। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े बज्जू बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोग जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते में घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति की प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वज पताका पट चामर चारु, छावा परम विचित्र गुजारु। कनक कलश तोरण मणि जाला, रथ दूब दरिया छत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सुशोभित मंगलमय निज निज भवन, लाओगन रचे बनाई। बिनती सिंची चतुर सम, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।